Hey guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Deepika Padukone gets emotional while talking about Pathaan's success. Kangana Ranaut reacts to Urfi Javed taking a dig at Country Loves Khan's tweet. Atiya Shetty flaunts her post-wedding glow and mehendi as she gets spotted with husband KL Rahul. GOT7 star Jackson Wong meets Hrithik Roshan. दीपिका को तो मैंने बहुत किया है। जॉन के साथ पहली बार था, एकदम अलग सा था कुछ। पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा। पठान को मिली शानदार सक्सेस के बाद शाहरुख खान इतने खुश हैं कि जो भी सामने आ रहा है वो उसे करते जा रहे हैं किस। यस, यू हर्ड इट राइट। लेकिन ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जब SRK पठान के बारे में पहली बार मीडिया से बात करने सामने आए हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये नजारा खुद बता रहा है कि ऑडियंस से मिले प्यार को किंग खान कैसे वापस लौटा रहे हैं। साथ ही SRK ने को स्टार दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की तारीफ से लेकर मीडिया से अब तक रही डिस्टेंस पर भी बात की है। फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका इंडियन मीडिया को था बेसब्री से इंतजार, क्योंकि शाहरुख खान पठान में उनकी लीडिंग लेडी दीपिका पादुकोण और फिल्म के एंटागनिस्ट जॉन अब्राहम के साथ फिल्म को लेकर पहली बार मीडिया से बात करने पहुंचे। तो फिर मीडिया इंटरैक्शन कैसे ना बनता खास। दीपिका और जॉन के किस से लेकर पठान की सक्सेस तक की जर्नी पर SRK ने खुलकर बात की है और फाइनली ये भी बताया कि पठान को लेकर उन्हें क्यों रखनी पड़ी मीडिया से दूरी। शाहरुख खान, दीपिका और जॉन अब्राहम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी डिटेल्स देगी आपको हमारी ये स्टोरी। मुझसे रहा नहीं जा रहा। SRK की ये खुशी पठान के फर्स्ट 5 डेज में 550 करोड़ क्रॉस करने से भी बड़ी है और अपनी इस खुशी को SRK ने अपने को स्टार से कुछ इस तरह शेयर किया है। मुझसे रहा नहीं जा रहा। इतना ही नहीं, जब उनसे की गई एक और किस की डिमांड तो उन्होंने दीपिका को किस करने की बात पर भी दिखा दिया अपना सेंस ऑफ ह्यूमर। दीपिका को तो मैंने बहुत किया है। जॉन के साथ पहली बार था, एकदम अलग सा था कुछ। SRK भले ही दीपिका को सबके सामने किस करने की बात टाल गए, पर दीपिका यहाँ शाहरुख खान के गाल पर किस करती हुई स्पॉट की गई। पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा। इतना ही नहीं, फिल्म की सक्सेस और खास तौर पर मुंबई के एक थिएटर में ऑडियंस का प्यार विटनेस करने के बाद दीपिका नजर आई काफी इमोशनल। इट फेल्ट अमेजिंग। यही जो प्यार हम सबको मिल रहा है, इतने दिनों से मतलब हम स्क्रीनिंग्स कर रहे थे और इंडोर्स थे, बट फाइनली बाहर जाने को मिला और इट फील्स इनक्रेडिबल। शाहरुख खान ने दीपिका के परफॉर्म किए हुए एक्शन सीन्स की भी तारीफ की, लेकिन अपने ही अंदाज में। लिपट कर, घुमा कर, उसको नीचे गिरा के उस पर चढ़ कर उसको मारती है। मेरे साथ ऐसा कर ले। इतने करीब से, इतनी खूबसूरती से, और उसके ऊपर बैठ के मैं तो और मार और मार और मार। मैं तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द if I may say so and if the word will not get banned, it's one of the sexiest fight scenes that I have seen. और फिर किंग खान का मोटिवेशनल अंदाज भी रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी हाईलाइट, क्योंकि जब बात निकली SRK के खुद को बार बार बेस्ट कहने की तो शाहरुख यहाँ ये बताने नहीं भूले कि वो किसी एरोगेंस की वजह से खुद को बेस्ट नहीं कहते। I'm the best. I'm the best. I'm the best. Actually नई बात जो है मैं सबको समझाना चाहता हूँ, बिकॉज जब मैं सालों से ऐसा बोलता हूँ लोग समझते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ और बदतमीज हूँ। मैं नहीं हूँ। सुबह यही सोच कर हमको उठना है कि हम बेस्ट हैं, तभी हम शायद गुड बन सकेंगे या बेटर बन सकेंगे।
और फिर एसआरके ने पठान के लिए रखी गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से अब तक रही दूरी का रीजन भी क्लियर कर दिया। हम तीनों इसलिए नहीं, कोई चॉइस से या किसी वजह से या किसी मकसद से, वी हैव नॉट मेट अप विद द मीडिया, इट्स नॉट दैट। द फिल्म वाज शॉट ड्यूरिंग कोविड, बाय द टाइम वी फिनिश्ड इट, सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स सिद्धार्थ और उनकी जो टेक्निकल टीम है सारे बच्चे हैं, Adi and the production team had worked very hard, but we also, because the film entails so much work, हम भी उसी में लगे हुए थे, तो किसी से मुखातिब नहीं हो सके, मिल नहीं सके, but somewhere down the line, we are all the same team. लेकिन अब जब किंग खान पठान की सक्सेस के रिकॉर्ड बनाकर मीडिया और ऑडियंस के सामने आए हैं, तो वो दर्शकों और मीडिया के शुक्रगुजार नजर आए और एसआरके के फैंस को भी मिल गया मौका अपने फेवरेट स्टार का इतना इंटरेस्टिंग मीडिया इंटरैक्शन देखने का। वेल, वी होप पठान की सक्सेस फिल्म की टीम को ऐसे इंटरैक्शंस के और भी मौके देगी। उर्फी जावेद ने कंगना को कुछ ऐसा छेड़ा कि बॉलीवुड क्वीन को देना पड़ा उर्फी को जवाब। Yes, you heard it right. कंगना ने हाल ही में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर पठान की बॉक्स ऑफिस सक्सेस को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऐसी बात कही थी जो उर्फी को थोड़ा खटक गई। फिर क्या, कंगना को देना पड़ा उर्फी को जवाब। कंगना रनौत एक बार फिर खनकी है और खास बात यह है कि उन्हें खनकने पर मजबूर किया है उन्हीं उर्फी जावेद ने, जो खुद अपने बिजार फैशन सेंस के चलते अक्सर ट्रोल्स का शिकार हो जाती है। पठान की बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर रिसेंटली कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा था, कंट्री लव्स खान्स। तो बस कंगना की कही इस बात पर उर्फी ने ऐसा डिग लिया कि खुद कंगना रनौत को देना पड़ा जवाब। टेक अ लुक। कंगना ने पठान को बॉक्स ऑफिस पर मिली शानदार सक्सेस के बाद किसी और के एनालिसिस को प्रेस करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा, वेरी गुड एनालिसिस, दिस कंट्री हैज ओनली लव्ड ऑल खान्स and at times only and only Khans and obsessed over Muslim actresses. So it's very unfair to accuse India of hate and fascism. There is no country like Bharat in the whole world. उर्फी ने कंगना के पोस्ट पर सवाल करते हुए लिखा, Oh my gosh, what is this division? Muslim actors, Hindu actors. Art is not divided by religion. There are only actors. फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि धाकड़ कंगना उर्फी को जवाब न देती? तो कंगना ने उर्फी की बात पर ले लिया एक पॉलिटिकल स्टैंड और लिखा, Yes, my dear Urfi, that will be an ideal world, but it's not possible unless we have the uniform civil code. Till the time this nation is divided in the constitution itself, it will remain divided. Let's all demand uniform civil code from Narendra Modi ji in 2024 manifesto. Shall we? हालांकि कंगना के जवाब पर उर्फी ने फिलहाल कोई और नई बात नहीं कही है। वेल, अब कंगना से मिले जवाब पर उर्फी कैसे सवाल करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे उर्फी भी आजकल पंगा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में अगर उर्फी ने फिर कंगना से कोई सवाल किया तो वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। यहाँ पे आतिया जी, यहाँ पे आतिया जी, आतिया जी, आतिया जी, आतिया जी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सुनील शेट्टी की डॉटर अथिया शेट्टी ने कुछ इस तरह फ्लॉन्ट किया पोस्ट वेडिंग ग्लो। पैप्स को दिखाई हाथों की मेहंदी। इसके बाद सोशल मीडिया पर स्टॉर्म तो आना ही था। जी हाँ, 23 जनवरी को खंडाला में हुई शादी के बाद ये है न्यूली वेड्स अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल की वो झलक जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। और इस स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे पोस्ट वेडिंग अथिया कर रही है कितना ग्लो और उनके हाथों की मेहंदी भी। साथ ही सुनील शेट्टी का डॉटर के नाम वो इमोशनल नोट जिसे शेयर करते हुए उन्होंने अथिया केएल राहुल की वेडिंग से अपने डांस मूव्स की झलक भी फैंस को दिखाई है। अपने शीक ब्राइडल लुक से खासी बज़ क्रिएट कर चुकी अथिया शेट्टी ने अब फ्लॉन्ट किया है अपना पोस्ट वेडिंग ग्लो, साथ ही दिखाई अपने हाथों की मेहंदी भी। और सुनील शेट्टी ने फैंस के साथ शेयर की है अपने उन डांस मूव्स की झलक जो अथिया केएल राहुल की वेडिंग में कैप्चर हुए हैं। टेक अ लुक। एज अ ब्राइड एंड ग्रूम, अथिया शेट्टी एंड केएल राहुल का लुक तो पहले ही इंटरनेट पर छाया रहा।
अब सामने आई है अथिया शेट्टी और केएल राहुल की पोस्ट वेडिंग की पहली झलक, जिसमें अथिया का पोस्ट वेडिंग ग्लो और उनके हाथों की मेहंदी भी नजर आ रही है। एक्चुअली मुंबई में न्यूली वेड्स को पैप्स ने स्पॉट किया सिंपल कैजुअल अवतार में, लेकिन उनकी झलक में जो बात रही सबसे खास वो है इन पिक्चर्स में कैप्चर हुआ अथिया का पोस्ट वेडिंग ग्लो। साथ ही अथिया का मेहंदी फ्लॉन्ट करना भी फैंस के लिए बन गया बड़ा अट्रैक्शन। जहां अथिया अपने ब्राइडल लुक और पोस्ट वेडिंग ग्लो से आई बॉल्स ग्रैब कर रही है, तो वहीं सुनील शेट्टी ने डॉटर अथिया की वेडिंग में अपने डांस की झलक फैंस के साथ शेयर की है। पिक्चर शेयर करते हुए सुनील शेट्टी ने एक इमोशनल नोट भी फैंस के साथ शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, "You had me wrapped around your finger since the day you were born, and now you have me dancing to your tunes. Love you, my baby. Stay blessed always." बता दें कि 23 जनवरी को अथिया शेट्टी और केएल राहुल की सुनील शेट्टी के खंडाला के फार्म हाउस में वेडिंग हुई थी। इस वेडिंग सेरेमनी के अलावा अथिया केएल राहुल की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज की झलक भी लगातार सामने आती जा रही है, जिसकी झलक हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। ऋतिक रोशन और दिशा पाटनी के साथ ये है इंटरनेशनल सिंगर जैक्सन वोंग की झलक, जो जैक्सन की रीसेंट मुंबई विजिट के बाद सामने आई है। जी हाँ, ऋतिक रोशन रूमर्ड गर्लफ्रेंड सबा आजाद से नजदीकियों की वजह से म्यूजिक के और भी करीब आ गए हैं। ऋतिक के म्यूजिक कनेक्शन का अपडेट तो आपको इस स्टोरी में मिलेगा ही, साथ ही हम आपको दिखाएंगे दिशा पाटनी ने जैक्सन को कैसे बगी राइड से करवाई मुंबई की सैर। जीओटी स्टार जैक्सन वोंग की मुंबई विजिट का बॉलीवुड कनेक्शन बन गया एक बड़ी हाईलाइट, क्योंकि जैक्सन ने अपनी विजिट में दिशा पाटनी के साथ बग्गी की सवारी भी की और ऋतिक रोशन और उनकी फैमिली से मिलने भी पहुंचे। सिंगर जैक्सन वोंग की मुंबई विजिट में क्या कुछ रहा खास, जानिए पूरी बात इस स्टोरी के साथ। ऋतिक रोशन का जनवरी 28 और 29 को मुंबई में हुए एक म्यूजिक फेस्टिवल से कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा, उसका सबूत ये पिक्चर्स भी दे रही है। क्योंकि रिसेंटली हमने आपको दिखाया था कि ऋतिक फेस्टिवल में सबा आजाद को चीयर करने पहुंचे थे और अब इसी फेस्टिवल में परफॉर्म करने आए स्टार जैक्सन वोंग ऋतिक रोशन और उनकी फैमिली के साथ हुए हैं कैप्चर। रोशन के साथ जैक्सन की इस मुलाकात की पिक्चर्स पिंकी रोशन ने शेयर की है। पिक्चर्स में ऋतिक के पेरेंट्स राकेश रोशन और पिंकी रोशन भी जैक्सन के साथ हुए कैप्चर। वहीं एक पिक्चर में खुद ऋतिक रोशन भी जैक्सन के साथ नजर आ रहे हैं। पिंकी रोशन ने ये पिक्चर्स शेयर करते हुए लिखा, "An unforgettable evening with Jackson Wong. What an amazing, young, talented, cultured, rooted young boy. The warmth, the love, the respect, humility, rooted, grounded, very rare to find such qualities all in one person. The connect was instant. There was magic all around. God bless you, Jackson. We welcome you into our family." More so, he was so happy to pose with our house help. All heart. That's what Jackson Wong is all about. तो जहां रोशंस ने जैक्सन को अपने घर पर इनवाइट किया और उनके लिए होस्ट की एक शानदार शाम, तो वहीं कॉन्सर्ट के बाद जैक्सन जब मुंबई विजिट पर निकले तो उन्हें कंपनी देती नजर आई दिशा पाटनी। खैर, जैक्सन वोंग की मुंबई विजिट के ये सब अपडेट तो हमने आप तक पहुंचा दिए, लेकिन अभी भी एक कमी लग रही है, वो ये कि जब ऋतिक सिंगर जैक्सन के साथ नजर आ रहे हैं तो फिर उनकी रूमर्ड लेडी लव सबा, जो खुद सिंगर है, वो GOT 7 स्टार के साथ क्यों नहीं आती नजर। इस बात का भी पता लगाकर हम आपको जरूर बताएंगे। ज़ूमीफाई हुए आप? नहीं समझे? ज़ूम पर अपने फेवरेट गाने और प्रोग्राम्स तो आप एंजॉय करते ही आए हैं, लेकिन अब आपको मिल रहा है मौका ज़ूमीफाई होने का। गाने एंजॉय करने के साथ साथ खेलो बॉलीवुड क्विज, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ उन पर देखो अनोखी ट्रिविया, यानी हर एड ब्रेक में कुछ नया ही सरप्राइज। और हाँ, अगर आप में डांस का हुनर है तो आपको मिल सकता है मौका ज़ूम टीवी पे आने का।
बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपने डांसिंग वीडियो शूट करो और इंस्टाग्राम रील्स पर #Zoomify कह के अपलोड करो। और अगर आपके वीडियोस हमें पसंद आएंगे तो हम उसे हमारे चैनल पर जरूर दिखाएंगे। तो देर किस बात की, ट्यून इन टू Zoomer, हो जा Zoomify। अटेंशन, गाने तो हर जगह हैं, पर जूम दे रहा है आपको जूमिफाई होने का मौका। अब जूम पर मिलेगा गानों के साथ साथ एंटरटेनमेंट का खजाना। जानो फिल्म्स के पीछे की स्टोरियां विद बॉलीवुड ट्रिविया। शो ऑफ करो अपना फिल्मी ज्ञान बॉलीवुड क्विज में। इंस्टाग्राम पर अपना डांस वीडियो अपलोड करो विद #Zoomify और पाओ टीवी पे स्टार बनने का मौका। तो देर किस बात की, हो जा Zoomify। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। स्टे विद अस। सिंगर कैलाश खेर पर हुआ है अटैक। कर्नाटका में एक कॉन्सर्ट के दौरान कुछ लोगों ने कैलाश खेर पर बॉटल फेंक कर हमला किया। यस, यू हर्ड इट राइट। कैलाश पर यह अटैक कर्नाटका के हम्पी उत्सव के दौरान हुआ है। क्या थी कैलाश खेर पर अटैक की वजह, ये तो हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे ही। साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि कैलाश पर अटैक करने वालों पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया। रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैलाश खेर पर यह अटैक इसलिए हुआ क्योंकि वो हम्पी उत्सव की क्लोजिंग सेरेमनी में हिंदी सॉन्ग्स गा रहे थे। इस पर कुछ लोग नाराज नजर आए और अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स 2 लड़कों ने कैलाश से कन्नड़ा सॉन्ग्स गाने की डिमांड भी की। लेकिन जब कैलाश खेर उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो दोनों लड़कों ने उन पर बॉटल फेंककर अटैक कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और पुलिस ने दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया। बता दें कि ये इंसिडेंट 27 जनवरी को हम्पी में हुई। हम्पी उत्सव की क्लोजिंग सेरेमनी से पहले हाल ही में कैलाश खेर उत्तर प्रदेश दिवस सेलिब्रेशन में भी अपनी परफॉर्मेंस का जादू बिखेरते नजर आए थे। कैलाश ने यूपी दिवस सेलिब्रेशन में सूफी सॉन्ग से समा बांध दिया था। लेकिन कर्नाटका में हर साल होने वाले हम्पी उत्सव में कैलाश खेर को परफॉर्मेंस के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वैसे इस हमले में कैलाश खेर को कोई भी चोट नहीं आई है, क्योंकि कैलाश अपनी परफॉर्मेंस में डूबे हुए थे और इसी दौरान उन पर बॉटल फेंकी गई और निशाना चूक गया, जिसके बाद बॉटल स्टेज से पीछे जाकर गिरी और कैलाश ने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी। लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर अटैक करने वाले दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया। खैर, कैलाश के फैंस के लिए तो यही बात राहत से भरी है कि उन्हें इस अटैक में कोई भी इंजरी नहीं पहुंची। एंड वी होप कैलाश आगे भी बम लहरी जैसे सॉन्ग से फैंस को एंटरटेन करते रहेंगे। रोमांस, झगड़े या फिर फैशन फॉपा, there is always something cooking when it comes to our television and social media celebrities. So here are the stories making headlines today. We want to thank everybody here for coming. आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब यहाँ आए इस अवसर पर। राखी सावंत के साथ पिक्चर्स क्लिक करने की वजह से संभावना सेठ हो गई हैं ब्रूटली ट्रोल। एक्चुअली राखी सावंत की मॉम की डेथ के बाद संभावना सेठ कंडोलेंसेस ऑफर करने पहुंची थी, लेकिन उन्होंने राखी सावंत को दिलासा देने की कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लेकिन जैसे ही संभावना सेठ ने अपने सोशल मीडिया पेज से ये पिक्स शेयर की, नेटिजन्स ने उन्हें ब्रूटली ट्रोल करना शुरू कर दिया। One user wrote, "Why to take pictures at this moment? Like seriously, it's not for publicity, right? Why there is a need to show off? Totally wrong." Another user wrote, "कोई कैसे इस मोमेंट पे फोटो खींच सकता है? दिखावे की दुनिया." श्रद्धा कपूर के साथ कैप्चर हुई है एक बड़ी शार्क। Well yes, अश्नीर ग्रोवर रहे हैं शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 के फेमस जज, और उनके ये सब दोगलापन है जैसे वन लाइनर्स काफी पॉपुलर रहे थे। और जब रिसेंटली अश्नीर ग्रोवर वाइफ माधुरी जैन के साथ पहुंचे बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के घर, तो उन्होंने इस मोमेंट को चेरिश करने के लिए हैप्पीली पोज भी किया। लेकिन जब श्रद्धा कपूर के साथ ये पिक सोशल मीडिया पर आई तो यूजर्स उन्हें मजाक मजाक में ये सब दोगलापन है कहकर छेड़ते हुए भी नजर आए।
Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.